हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्या है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर लेते हैं। जो भी हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी है साथ ही डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी आप सभी को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। और स्टार्ट करने से क्लास क्लास को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। और क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश करते जाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देगा, प्रश्न संख्या 76 से 79 तक दिया गया है। दिए गए वाक्यों के लिए जो है एक शब्द का चयन कीजिए जो पहले कभी ना हुआ हो। उसको क्या कहेंगे? जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो पहले कभी ना हुआ हो उसको कहेंगे अभूतपूर्व, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको कहा जाएगा आपका अभूतपूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या देगा है 77 नंबर। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर होगा। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहेंगे, अज्ञ कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। तो जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 78 नंबर पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहेंगे? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहेंगे? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको सुग्रीव कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? सुदर्शन जिसका सुंदर जिसका दर्शन सुंदर हो गया हो या जिसे देखना अच्छा लगे उसको सुदर्शन कहेंगे, ठीक है। और सुगंध जो है, यह शब्द जो है यहाँ संदर्भ के अनुसार सही नहीं है, ठीक है। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव कहेंगे। 79 नंबर, जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने न हो उसको क्या कहेंगे? तो जो आंखों के सामने नहीं होता है उसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निर्देश दिए गए 80 से 81 के लिए दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य रूप का चयन कीजिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य रूप का चयन करना है 80। चलिए शुद्ध वाक्य रूप हमें बताना है यहाँ पे। तो फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर खिलाओ गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को, यहाँ पे भी देखिए बच्चे को काट कर बोला, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ठीक है। फल को काटना है, बच्चे को नहीं काटना है। यहाँ पे बच्चे को काट रहा है, बच्चे को काटना गलत हो जाएगा। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो उल्टा ही दे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 81 81 पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा? बैल और बकरी घास चरती हैं, गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरती हैं ना, गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है, ये राइट होगा। चरती हैं गलत हो जाएगा, चरते हैं होगा, बहुवचन में है तो चरते हैं हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर है, देश को हानि जयचंदो से होती है, रेखांकित में संज्ञा क्या है? जयचंदो, जयचंदो क्या है? तो जयचंदो मतलब एक, जयचंद क्या था? एक क्या था? देशद्रोही था, धोखेबाज था। तो किसका यहाँ पे बोध हो जाएगा? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का बोध हो जाएगा, ठीक है। जयचंद एक क्या था? धोखेबाज था, ठीक है। तो देश को हानि किससे? धोखेबाजों से, देशद्रोहियों से। तो जयचंद क्या था? देशद्रोह था। तो इसके वजह से जयचंद का जो नाम है देशद्रोह के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो देश को हानि क्या है? जयचंदों से, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 83 नंबर 83। क्या पूछेगा? सागर में गागर, तो ये गागर में सागर है, सागर में गागर नहीं है। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए गागर में सागर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त में गहरी बात कहना,
या करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा संक्षेप में गहरी बात कहना। चलिए, 84 84वां, खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोगीत का अर्थ क्या बताइए। खोदा पहाड़ निकली चुहिया इस लोकोगीत का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया इस लोकोगीत का अर्थ अगर देखे जाएंगे तो आपका राइट आंसर परिश्रम अधिक और फल कम होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया अर्थात परिश्रम अधिक किया और फल कम मिला। ठीक है, यानी कि पूरा खोदा खोद डाला पहाड़ सोने के चक्कर में, लेकिन वहां से क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो हो गया ना वही, परिश्रम हमने इतना किया, फल हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, विकारी शब्द होते हैं क्या। विकारी शब्द किसको कहते हैं। तो विकारी शब्द जो है कहा जाता है संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को, क्रिया को। ठीक है, इन्हें आपका विकारी शब्द कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका क्या दिया गया, 86 नंबर प्रश्न क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन से लोकोकित लोकोकित है बताइए। नहीं है। कौन सी लोकोकित नहीं है। अक्ल बड़ी या भैंस, अंधे को अंधे अंधा क्या चाहे दो आंखें, एक अंधा सौ बीमार, सिर ओखली में देना। इसमें से कौन सी एक लोकोकित नहीं है। चलिए, तो सिर ओखली में देना ये आपकी लोकोकित नहीं है। ठीक है, बाकी अक्ल बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे दो आंखें, एक बीमार, एक अनाथ सौ बीमार, ये आपकी लोकोकित है। 87 87 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्न में से कौन एक आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, कौन सा एक आपका तत्सम शब्द है। अनजान है, सच है, पत्ता है, घोटक है। तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोटक। घोटक हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के जीवन के तुम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हें आपका तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, शब्द की परिभाषा क्या है। तो ये शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो शब्द की परिभाषा होती है शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, इसको जो है शब्द की परिभाषा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। वर्ड किसे कहते हैं बताइए। वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड कहा जाता है इनमें से किसी को नहीं। ठीक है, वर्ड जो है इनमें से किसी को नहीं। फिर भी एक बार हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करना हमारा क्या है, धर्म है। कुछ भी गलत आपको नहीं बताना चाहिए इसलिए। ठीक है, मैं बोला था ना कुछ तो गड़बड़ है। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं आपका गलत हो जाएगा। व्याकरण में वर्ड भाषा की उस सबसे छोटी इकाई यानी कि ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए, हिंदी व्याकरण में वर्ड भाषा की उस सबसे छोटी इकाई यानी कि ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह में जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही वर्ड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अ, आ, क, ख। ठीक है, यहाँ पे हमारा ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, शब्द शब्द क्या होता है, वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी इकाई नहीं होगी। छंद किसको कहते हैं। तो छंद जो है काव्य कविता की रचना के विशेष नियमों जैसे मात्रा, लय, गति को छंद कहते हैं। ठीक है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहेंगे। तो उसको असाध्य कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको असाध्य कहेंगे। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 91 से 92 नंबर क्वेश्चन है। इन प्रश्नों में से प्रत्येक में से एक शब्द दिया गया है। ठीक है, इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे चार शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द आपका दिए हुए शब्दों का समार्थी है, यही समार्थी शब्द चुनना है। ठीक है, मिलिंद। मिलिंद का समार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो भ्रमर। ठीक है, मिलिंद का समार्थी शब्द हमारा भ्रमर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, हाँ या ना। ठीक है, तो मिलिंद का समार्थी शब्द हमारा भौरा हो जाएगा। ठीक है, भौरा या भ्रमर, इसको भौरा भी कहते हैं। चलिए, भुजंग किसको कहते हैं, सांप को कहते हैं। ठीक है, सरिता नदी को कहते हैं। और कागज जो है किनारा या तो तट को कहा जाता है। सिखी, सिखी का क्या हो जाएगा बताइए।
चलिए सीखी का बताइए क्या हो जाएगा, तो सीखी का आपका हो जाएगा साथियों मयूर। ठीक है, मोर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है राइट आंसर, पर्यायवाची शब्द। ठीक है। 93 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्दों का देशज नहीं है। ठीक है। ढेबरी, पोखरा, ढोर या पुष्कर। तो पुष्कर हमारा शब्द जो दिया गया है देशज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 94 प्रश्न क्या दिया गया है? किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के रिक्त स्थान को देखकर किया जा सकता है। क्या चरित्र को, आचरण को, स्वभाव को या दृष्टिकोण को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आचरण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन जो है स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर जो है किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए 95 95 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट है। अग्नि का प्राची शब्द है क्या, बताइए। अग्नि का प्राची शब्द क्या है? तो अग्नि का प्राची आपका हुतासन है। ठीक है, प्राची शब्द अग्नि का प्राची हुतासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 96 नंबर है तुंग। तुंग, तुंग का क्या हो जाएगा बताइए। तुंग का क्या हो जाएगा? तो तुंग का हो जाएगा उन्नत। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, तुंग का प्राची शब्द का उन्नत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। एक मिनट इसको, तुंग पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, तुंग का क्या हो जाएगा? तो तुंग का हो जाएगा साथियों उन्नत, ऊंचा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 में भारत में उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है? बताइए। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया वह क्या है? तो वह जो है हमारा प्रशंसनीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है? हमारा प्रशंसनीय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 98 98 नंबर, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? देखिए खड़ी बोली का दूसरा नाम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका कौरवी हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली का दूसरा नाम हमारा कौरवी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी हो जाएगा। क्लियर। 99 नंबर बताने की कोशिश। उत्त धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत्त धन हार के योग से आपका उद्धार बनेगा। ठीक है, उद्धार आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो कहा न जा सके उसको क्या कहेंगे? जो कहा न जा सके उसको क्या कहेंगे? तो उसको अकथनीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। कंप्यूटर तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आता है। जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कर देंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आपसे से मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।